आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा और कहानी के साथ एक जिंदगी का बहुत बड़ा सबक समझाने की कोशिश करूंगा। तो जुड़े रहिए मेरी इस वीडियो के आखिर तक। एक दफा का जिक्र है कि कछुए और खरगोश में दौड़ का मुकाबला होता है। दौड़ के आगाज में ही से खरगोश अपनी तेज रफ्तारी की बिना पर कछुए से बहुत आगे निकल जाता है, मगर हदफ पर पहुंचने से कबल खरगोश को ख्याल आता है कि कछुआ तो अभी बहुत ज्यादा पीछे है, इसलिए उसे कुछ देर दरख्त के साए में लेटकर सस्ता लेना चाहिए। लिहाजा वो आराम करने के लिए लेटता है और कुछ ही देर में उसकी आंख लग जाती है। कछुआ बगैर रुके आहिस्ता आहिस्ता चलता रहता है, यहां तक कि वो सोए हुए खरगोश से आगे निकल जाता है और फिर हदफ तक पहुंच जाता है। जब खरगोश की आंख खुलती है और वो दौड़कर हदफ तक पहुंचता है तो देखता है कि कछुआ वहां पहले से मौजूद है। इस तरह खरगोश अपनी तेज रफ्तारी के बावजूद ये दौड़ हार जाता है। सबक नंबर 1, खरगोश की तरह इंसान को कभी गैर जरूरी तौर पर खुद एतमादी का शिकार नहीं होना चाहिए। सबक नंबर 2, किसी के मिजाज के फर्क की वजह से उसकी सलाहियतों को कमतर नहीं समझना चाहिए। सबक नंबर 3, मुस्तकिल मिजाजी और हिम्मत एक बहुत बड़ी सिफ्त है जो कामयाबी का जीना है, जिसका मुजाहिरा कछुए ने किया। दूसरी दफा का जिक्र है कि दौड़ हारने के बाद खरगोश दोबारा मुकाबला रखता है और इस दफा बगैर रुके दौड़ता चला जाता है। चुनाचे वो एक बड़े मार्जिन से कछुए को शिकस्त दे देता है। सबक नंबर 4, आला सलाहियत के साथ मुस्तकिल मिजाजी और अपने मकसद से लगाव हो तो इंसान अपने मकसद में सक्सेसफुल हो जाता है। सबक नंबर 5, दुरुस्त मैदान का इंतखाब ना करना भी नाकामी की बहुत बड़ी वजह होती है, जैसे कछुए ने किया। तीसरी दफा का जिक्र है कि कछुआ शिकस्त के बाद बहुत ज्यादा अफसुर्दा हो जाता है। उसे मालूम हो जाता है कि दौड़ के मैदान में वो कभी खरगोश से नहीं जीत सकता, मगर वो मायूस होने की बजाय गौर व फिक्र करता है और एक ऐसा मैदान डिस्कवर करता है जहां उसकी फतह यकीनी हो जाती है। तो दोबारा मुकाबला होता है। एक दफा फिर खरगोश इस अज़म के साथ भागता है कि वो हदफ से पहले हरगिज नहीं रुकेगा, मगर दौड़ते दौड़ते अचानक उसे मालूम होता है कि उसके सामने एक दरिया आ गया है। वो परेशान होकर दरिया के किनारे खड़ा हो जाता है। उसकी समझ में कुछ नहीं आता कि वो दरिया कैसे अबूर किया जाए। बहुत देर गुजर जाती है और आखिरकार कछुआ आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंच जाता है और इत्मीनान के साथ तैरकर दरिया अबूर कर लेता है और फिर अपने हदफ तक पहुंच जाता है। यूं खरगोश को मुस्तकिल मिजाजी और आला सलाहियत के बावजूद शिकस्त हो जाती है। सबक नंबर 6, इंसान को कभी मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि गौर व फिक्र की सलाहियत को इस्तेमाल करके अपने लिए एक ऐसा मैदान तलाश करना चाहिए जो उसके हालात और माहौल और मिजाज के मुवाफिक हो, तो जिंदगी की दौड़ में यह बहुत आगे निकल जाएगा। अल्लाह ताला ने इंसान में लाजमन ऐसी कोई ना कोई खूबी रखी होती है जिसको बरूए कार लाकर वो सक्सेसफुल हो सकता है। सबक नंबर 7, आला सलाहियत और मुस्तकिल मिजाज शख्स भी जिंदगी में गलत मैदान का चुनाव करके नाकाम हो जाता है। ताहम यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। चौथी दफा का जिक्र है कि कछुआ और खरगोश मिलकर हदफ तक पहुंचने का फैसला करते हैं। खरगोश कछुए को अपने ऊपर उठाकर दौड़ता है, यहां तक कि वो दरिया के किनारे जा पहुंचता है। यहां से कछुआ खरगोश को अपने ऊपर बिठाकर दरिया पार करा देता है और खरगोश कछुए को अपनी कमर पर बिठा लेता है और दौड़ना शुरू कर देता है, यहां तक कि दोनों जल्द ही अपने हदफ तक पहुंच जाते हैं। सबक नंबर 8, बहुत सारे लोग जुमात बनाकर मुश्किल हदफ को आसानी से हासिल कर सकते हैं। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला की मदद जुमात के साथ है। सबक नंबर 9,
जिंदगी की कामयाबी किसी भी फतह हासिल करने का नाम नहीं है, इसलिए मिलकर काम करना चाहिए। सबक नंबर 10, इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ मिलकर जिंदगी के अहदाफ को हासिल करना कामयाबी हासिल करने का यह सबसे आला रास्ता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, और तुम सब मिलकर अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और फिरकों में मत बंटो। सबक नंबर 11, इल्म बहुत ज्यादा पढ़ने का नाम नहीं है, बल्कि हालात और वाकयात पर गौर व तदब्बुर करते हुए अकल बढ़ाने का नाम है।